बात उन लोगों की जो एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। कहा यह जा रहा है कि एफएनओ में इन दिनों रिटेल क्रांति चल रही है। इस सेगमेंट में आम लोगों की बढ़ती दिलचस्पी किसी से छिपी नहीं है। इसमें कम निवेश पर मोटा मुनाफा भी होता है तो मोटा घाटा भी होता है, लेकिन इस मुनाफे और घाटे के खेल में आप कहीं टैक्स को भूल तो नहीं रहे हैं, या फिर टैक्स की उलझनें आपको परेशान कर रही हैं। यही सब दूर करेंगे, इन्हीं उलझनों को सुलझाएंगे इस बार शो में, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का महीना है और एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आपको बेहद सावधानी बरतनी है। तो मुकेश पटेल जी, बगैर देरी किए हुए मैं पहला सवाल आपसे ये पूछूं कि चूंकि इसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, तो सबको ये जानना चाहता है कि इसको इनकम के किस हेड में दिखाएं, और दूसरी चीज़ कि इस पर टैक्स की दरें क्या होती हैं। बिल्कुल लक्ष्मण जी, एक समय था कि जब एफएनओ को स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शंस की कैटेगरी में गिना जाता था, तो उस समय पे आपके लिए बहुत सीमित रह जाता था कि यू कैन ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन प्रॉफिट या लॉस। इट वाज स्पेकुलेशन इनकम। पर फिर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया, जिसके बाद एफएनओ काफी प्रचलित भी हुआ कि इसको अब बिजनेस इनकम के हेड में गिना जाता है। तो आपको प्रॉफिट या लॉस जो होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के जो बिजनेस के नियम हैं वो आपको लगेंगे, और जो रेट ऑफ टैक्स है, हालांकि हम जानते हैं कि कैपिटल गेन में भी अब फ्लैट रेट 10% होता है, 15% होता है, 20% होता है, लेकिन एज फार एज एफएनओ प्रॉफिट इज कंसर्न, लक्ष्मण जी, इसमें आपकी ये प्रॉफिट या इनकम जो भी ब्रैकेट में आती है, वो ब्रैकेट में जो आपको टैक्स लगता है वो ब्रैकेट से आपको टैक्स लगेगा। तो इसमें जो भी आपकी आमदनी होती है वो आपके इनकम टैक्स के ब्रैकेट में जुड़ जाएगा और फिर उसके हिसाब से आपकी टैक्स की देनदारी बनती है। इसमें एक और सवाल मुकेश ये उठता है कि इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, और इसमें अकाउंट मेंटेन करने या फिर ऑडिटिंग वाले नियम भी लागू होते हैं। ये एक बहुत अहम बात आपने पूछी, क्योंकि कई लोगों को एफएनओ में वो ऑपरेट तो करते हैं लेकिन उनको ये नियम मालूम नहीं है। अब जब ये बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम के कंप्यूटेशन के रूल्स जो हैं वो आपको लगते हैं। तो सबसे पहले तो आपका कैसे प्रॉफिट तय होता है, टर्नओवर कैसे तय होता है। तो जैसे टर्नओवर को डिटरमिन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके ट्रेड्स होते हैं एफएनओ के, उसमें जो आपका एब्सोल्यूट प्रॉफिट या लॉस होता है, माना पॉजिटिव और नेगेटिव, वो दोनों फिगर्स का टोटल मिला के जो टोटल बनता है वो आपका टर्नओवर गिना जाएगा, नहीं कि नेट। नेट आप प्रॉफिट गिन सकते हैं, लेकिन टर्नओवर में दोनों का टोटल लगता है। अब इसको मध्य रखते हुए आपको सेक्शन 44A(D) जो एक इनकम टैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है, उसके प्रोविजंस ख्याल में रखने हैं कि 44A(D) में जो आपका टर्नओवर होता है उसका आप 6%, अगर चेक से है, कैश में तो सवाल नहीं होता है, उसमें 8% का नियम है, इसमें 6% या उससे ज्यादा प्रॉफिट अगर आप दिखाते हैं तो करीब 3 करोड़ तक भी आपका टर्नओवर है, तो आपको एक विशेष सुविधा यह है कि आपको कोई अकाउंट्स नहीं रखने हैं, आपको कोई ऑडिट की भी आवश्यकता नहीं है। पर अगर इससे कम आप दिखाते हैं तो आपके लिए जरूरी होता है कि आप ऑडिट 44A(B) में जो है वो करना पड़ता है। आमतौर से जो नियम है 44A(B) के ऑडिट का, वो 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर, और अगर 10 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है और उसमें ज्यादातर आपका चेक से, माना डिजिटल ट्रांजैक्शन से आप व्यवहार करते हैं, तो भी आप ऑडिट से मुक्त रह सकते हैं। लेकिन ये 6% वाला जो नियम है वो आपको ध्यान में रखना है। और लक्ष्मण जी, इसमें एक लास्ट पॉइंट आपको ये बताऊं कि ख्याल में रखने वाली बात ये है कि जब आप इसको बिजनेस इनकम गिनते हैं तो एफएनओ के आपके प्रॉफिट या लॉस के डिटर्मिनेशन में एक्सपेंसेस जो हैं, खर्च करते हैं आप, उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। और प्रिजम्पटिव स्कीम में गए तो आपको कोई अकाउंट्स रखे बिना भी आपने जो कुछ विड्रॉज किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए लॉजिकली यू कैन क्लेम द एक्सपेंडिचर, ये आपके लिए फायदा है।
ये आपने बहुत बड़ी बात बताई कि जो आपके खर्च हैं उस खर्च को भी इसमें क्लेम कर सकते हैं, यानी ट्रेडिंग करने में जो बिजनेस माना जा रहा है, इस बिजनेस पे आप जो अलग अलग खर्च करें, जैसे मोबाइल का बिल हुआ या फिर इंटरनेट का खर्च हुआ, अगर किसी स्टाफ का आपने रखा वो खर्च हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते कि इस पर खर्च होने का पुख्ता सबूत आपके पास है। तो इसमें अगर, चूँकि काफ़ी सारी बातें आपने बताई मुकेश जी, इसमें अगर मैं मुद्दे की बात पूछूँ, चूँकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का महीना चल रहा है, हर कोई रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जो लोग एफ ट्रेडर हैं या एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको मोटी मोटी किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या फिर कहीं क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब वो एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो रिटर्न फाइल करने में? एक तो जैसे मैंने आपको बताया लक्ष्मण जी कि जब आप एफएनओ में काम करते हैं तो ITR 1 और ITR 2 आपके केस में वो वर्जित हो जाते हैं, बिकॉज बिजनेस इनकम है तो आपको ITR 3, या अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम की स्कीम में इसको आपके शर्त सब नियम लागू पड़ते हैं तो ITR 4 जो सुगम है, काफी एक सहज रिटर्न है आपके लिए, सुगम है, ITR 4 वो भी भर सकते हैं। पर ये आपको ऑडिट वाला जो नियम मैंने आपको बताया वो आपको खास ध्यान में रखना है। और इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है, कई लोग ये मानते हैं कि मेरे को लॉस हुआ तो लॉस अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो चलेगा, लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए आपका टर्नओवर जो है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों को गिना जाता है टर्नओवर में, टर्नओवर तो पॉजिटिव होगा, उसका आप 6% से अगर कम दिखाते हैं प्रॉफिट, तो लक्ष्मण जी आपके लिए प्रॉब्लम ये आता है कि आपको टैक्स ऑडिट और अकाउंट्स वगैरह की एक जो जिम्मेवारी है वो आप पर बढ़ जाती है। अब कई लोगों को ये मुद्दा ध्यान में नहीं रहता है, इसलिए उनका रिटर्न फिर डिफेक्टिव रिटर्न की कैटेगरी में आ जाता है। ये बहुत ख्याल में रखने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, सैलरीड क्लास जो हैं वो कई बार मान के चलते हैं कुछ लॉस हुआ छोड़ दो, उनको क्या दिखाना, लेकिन जैसा कि मुकेश पटेल साहब ने कहा कि ये लॉस आपको दिखाना चाहिए। कि आखिरी सवाल चलते चलते मुकेश जी, कि कई लोग ये मानते हैं कि जब एफएनओ ट्रेडिंग हम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे टैक्सेस तो हम जाहिर तौर पे एक्सचेंज हमसे ले लेता है, चाहे STT हो या फिर बाकी टैक्सेस ले लेते हैं, तो इसके बावजूद भी क्या हमको इनकम टैक्स देना है क्या? ऐसे भी सवाल लोग पूछते रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एफएनओ पर ऑब्वियसली मार्केट के नियम लागू पड़ते हैं, तो टैक्सेस तो जो लगने हैं वो लगेंगे। आपको ये ख्याल रखना है, मैंने लक्ष्मण जी हमारे टैक्स गुरु के आज के कार्यक्रम का जो सबसे बड़ा संदेश है ये है, लोग ये मानते हैं कि भाई एफएनओ किया, लॉस हुआ, नहीं दिखाएंगे चलेगा, ITR 1-2 भर दिया, निकल गए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप गलत रिटर्न करते हैं, गलत डेक्लेरेशन फाइल करते हैं और आपका एफएनओ का जो भी टर्नओवर और उसके आधार से प्रॉफिट या लॉस डिटरमिन करने के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है। चलते आपको बहुत ख्याल में रखना है। चलते मुकेश जी, इस मुद्दे पे एक आखिरी सवाल कि एफएनओ में अगर कोई लॉस होता है तो क्या उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं लक्ष्मण जी। मैंने जैसे बताया ये स्पेकुलेटिव लॉस नहीं है, ये आपका नॉर्मल लॉस है। ख्याल में ये रखिए, जिस साल में आपका एफएनओ का लॉस है वो लॉस तो आप अपनी और कोई भी इनकम, सैलरी के इनकम के सिवा उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए आपका 50,000 का एफएनओ का लॉस है और आपका और कोई कैपिटल गेन है या इंटरेस्ट है, उसके सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं। कोई रह जाता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके, कैरी फॉरवर्ड में अगेंस्ट बिजनेस लॉस, लेकिन सेट ऑफ में सैलरी के सिवा और कोई भी इनकम के सामने आप सेट ऑफ कर सकते हैं। ये बहुत ख्याल में रखने वाली बात, ये बड़ा फायदा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे एफएनओ ट्रेडिंग